सप्लीमेंट कोई जादू नहीं है कि आपने उसको खाया तो एकदम से आपकी मसल गेन हो जाएगी या फैट लॉस हो जाएगा। वक्त लगता है, आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा। तो अभी जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिगिनर हो तो ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। जो अभी जो चल रहा है वो है आपका सप्लीमेंट स्कैम या स्टेरॉइड स्कैम। ये सारा जो जिम में सो कॉल्ड जो कोचेस, गुरुजी, जो अच्छे लोगों के, जो अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे कोचेस का जो नाम खराब करे हुए हैं, वो ऐसे लोग हैं जो इसको धंधा बनाए हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं। एंड आप कोई भी जाएगा उसको बस दिखा देंगे कि भाई ये ले लो, इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा, ये ले लो, इससे आपका मसल गेन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई गोली, कोई सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जो आपको इन सारी चीज़ों से एकदम से ऐसे कर दे। ऐसा नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल इंसान को फॉलो करना होता है, डिसिप्लिन रहती है, टाइम लगता है, डेडिकेशन लगता है, उसके बाद जाके इंसान कोई चीज़ अचीव करता है। विद इन फ्यू मंथ्स नहीं हो सकती कुछ सारी चीज़ें, वो सारे स्कैम हैं। तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। तो काफ़ी जैसे जिम्स में क्या रहता है, लोग बोलते हैं कि भाई आप ये वाला पाउडर ले लो या फिर ये वाली गोली ले लो, इससे आपका फैट बर्न हो जाएगा या वेट गेन हो जाएगा, मसल गेन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्योर स्कैम है एंड ये बहुत शॉर्ट टर्म गोल रहता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो सो कॉल्ड हैं वो इसमें आपके स्टेरॉइड्स मिला देंगे एंड उसके बाद आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आपको लगेगा वाओ, हमारे कोच ने हमें ये मल्टीविटामिन की टैबलेट दी है, ये दिया है एंड हम इतने अच्छे हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी किसी से भी आप ओपन सप्लीमेंट नहीं लोगे, या तो बिल्कुल सील्ड पैक हो तब लो, वरना आप ऑफिशियल वेबसाइट या जो स्टोर होते हैं डेडिकेटेड स्टोर, वहाँ से जाके लो। तो सप्लीमेंट्स के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ और मैं हमेशा यही एग्जाम्पल बताता हूँ एंड आप बहुत ईजिली इससे समझ जाओगे। तो जब हमारे एग्जाम्स होते थे या अभी भी जो लोगों के एग्जाम्स होते हैं, उसमें हमारी एक शीट मिलती है, जो आंसर शीट होती है, वो जब हम लोग फिल कर देते हैं उसके बाद हमें क्या लेना होता है एक्स्ट्रा, वो बोलते हैं हमें सप्लीमेंट शीट या सप्लीमेंट, करेक्ट। तो हम कब लेते हैं, जब हमने जो हमारी आंसर शीट जो हमें पहले से मिली हुई है, जब हम वो भर देते हैं उसके बाद कि भाई हमें और काम करना है, अब हमने इतना कर लिया है। ऐसे ही जो आंसर शीट है वो हमारा खाना है, जो हमारे होल फूड है, नेचुरल फूड है, वो है। सप्लीमेंट जो रहता है वो रहता है जब हमने इन सारी चीज़ों को अचीव कर लिया हो एंड अब हमें एक लेवल और ऊपर जाना है, तब सप्लीमेंट काम आएगा। इसलिए हम तब सप्लीमेंट मांगते हैं। हम पहले ऐसे नहीं करते कि भाई हमारे आंसर शीट फिल नहीं हुई है, हम पहले ही सप्लीमेंट शीट ले लें। नहीं, पहले हम आंसर शीट भरते हैं, फिर हम लोग सप्लीमेंट शीट भरते हैं। ऐसी तो रहता है। तो इसी एग्जाम्पल से आप समझो कि पहले आपको फोकस करना है अपने खाने पर, डाइट पर। एक डिसिप्लिन बनाओ, एक रूटीन बनाओ कि हाँ भाई मुझे ये खाना है, इस तरीके से खाना है। वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन कौन कौन से प्रोटीन सोर्स फूड हैं, और हर मील में आपको फाइबर रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स रखना है, फैट रखना है एंड प्रोटीन रखना है। तो एक बैलेंस्ड मील बनानी होगी आपको। अगर ट्रेनर नहीं है तो आपको खुद करना होगा डिज़ाइन। इसके बारे में पढ़ो, समझो कि कौन कौन सा होता है। आगे मैं भी और वीडियोस लाता रहूँगा कि भाई वेजिटेरियन हाई प्रोटीन या फिर ऐसा जो भी रहेगा नॉन वेजिटेरियन, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप कर सकते हो। बट अभी के लिए ये ऐसा है। अब फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट के जैसे कुछ फ़ायदे रहते हैं। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो एंड आप खाना वगैरह उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है, नहीं ले पा रहे हो, तो आपने सप्लीमेंट लिया, आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल गया, अराउंड 150, 180, 200 कैलोरीज में। सो दैट इज़ अ गुड बेनिफिट। लोग क्या कर रहे हैं, खाना पूरा नहीं कर रहे हैं, दिन में 2 स्कूप वे प्रोटीन पी रहे हैं। दैट इज़ रॉन्ग। तो हमें पहले खाने पर फोकस करना है, उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट पर शिफ्ट होंगे। एंड ध्यान रखना, आप सप्लीमेंट अगर सस्ते के पीछे जाओगे, यू कैन नॉट यूटिलाइज इट, और आप उसको उस तरीके से फेवर नहीं कर सकते और वो आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा एंड लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम होगी। बिकॉज लोग सस्ते के चक्कर में जाते हैं एंड जो कंपनीज है वो अमीनो स्पाइकिंग करती है, प्रोटीन बढ़ाने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में हैवी मेटल्स यूज़ करते हैं। तो इस वजह से आपको और आगे इश्यूज आते रहेंगे। तो सस्ते के पीछे मत जाना, खाओ, अच्छा खाओ, बट सस्ते के पीछे मत जाना। बिकॉज एक बार दिक्कत हो गई वो आगे कंटिन्यू होती रहेगी। एंड रही बात कि सप्लीमेंट किस किस को लेना चाहिए, तो स्टार्टिंग में अगर आप एज अ बिगिनर हो, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सप्लीमेंट के पीछे जाओ। आप अगर सप्लीमेंट लेना भी चाह रहे हो तो एटलीस्ट गिव 6 मंथ्स, 1 ईयर एक डाइट फॉलो करो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो कि भाई मैं खाने से ट्राई करूँगा कि पहले सारे न्यूट्रिएंट्स निकालूँ, उसके बाद मैं किसी चीज़ पर शिफ्ट हूँ। तो पहले तो मैं कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स की बात करूँगा, वो रहे जैसे वाइटामिन्स या मिनरल्स वाले, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गए। तो ये सारे ना नॉर्मल इंसान भी है ना, वो लोग ले सकते हैं। बट मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग टेस्ट कराओ, उसके बाद जिस चीज़ की कमी हो, कैल्शियम हो गया, विटामिन D3 हो गया, तो जाके उनको आप ले सकते हो। एंड मेक श्योर करना जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो जैसे हलाल लेते हैं फूड, या फिर जो वेजिटेरियन है, वो मेक श्योर करें, इस चीज़ को चेक करें कि भाई कि ग्रीन साइन है सप्लीमेंट के ऊपर या रेड साइन है, तो अगर वो कौन सा यूज़ हो रहा है। जेलेटिन होता है, फिश ऑयल वगैरह होगा ना, तो जेलेटिन होता है, वो किसकी चर्बी से बन रहा है,
एंड जो वेजिटेरियंस हैं वो कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन D3 ले रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इस चीज़ के चक्कर में बचना, मेक श्योर करना है कि आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ो एंड उसके बाद कंज्यूम करो। मल्टीविटामिन्स वगैरह ये सारी चीज़ें नॉर्मल इंसान भी ले सकता है। एंड अगर आप देखोगे आपके जैसे अगर पेरेंट्स वगैरह दवा वगैरह कोई डॉक्टर से खाते हैं, लेते हैं डॉक्टर से दवा, तो उनकी जो मेडिसिन होती है ना, वो सारी ये नहीं होती कि पेन किलर हैं, ये हैं वो हैं, उसमें भी विटामिन्स वगैरह होते हैं। बिकॉज मोस्टली लोगों को इस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है। पहली अडल्ट्रेशन है खाने में, दूसरी चीज़ इतना अच्छा लोग इंसान खाते नहीं हैं कि वो सारी चीज़ें निकालें। फ्रूट्स नहीं खाते आप, वेजिटेबल्स नहीं खाते हो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से लाओगे? इसमें ही मिलेंगी सबसे ज़्यादा। एंड रही बात आपकी बाकी और कौन से सप्लीमेंट ले सकते हैं, तो जो दो सबसे मेजर जो रहेंगे वो रहेगा वे प्रोटीन और क्रिएटिन। आपको कुछ है फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, ये दो सप्लीमेंट बेस्ट हैं। वे प्रोटीन के पैसे नहीं है तो सिर्फ क्रिएटिन ले लो और खाने में बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर दो, बट सस्ते वे प्रोटीन के पीछे मत जाना। बाकी जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो तब हैं कि भाई आपको पैसे हैं, मन हो रहा है, या फिर एक बहुत एडवांस एथलीट हो गए हो, तब। लोगों को मैंने देखा कि भाई अभी कुछ टाइम हुआ नहीं, भाई प्री वर्कआउट लेना शुरू हो जाते हैं। इतना क्या बिजी हो या इतना ऐसा क्या हो रहा है कि तुम्हें प्री वर्कआउट की जरूरत पड़ रही है एज अ बिगनर या फिर इंटरमीडिएट भी? अपने लेवल को आप पुश ही नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको अभी भी बोलूँगा सप्लीमेंट्स के पीछे मत भागना, फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर लाइफस्टाइल, चाहे वो आपका लिविंग लाइफस्टाइल हो, फिजिकल लाइफस्टाइल, या फिर आपका ईटिंग लाइफस्टाइल हो। तो हेल्दी लाइफस्टाइल पर शिफ्ट करो। सप्लीमेंट्स कोई जादू नहीं है कि वो आपकी बॉडी बना देंगे, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है जो मैटर करती है लॉन्ग टर्म में। एंड शॉर्ट टर्म कोई भी नहीं होता कि भाई ये ले लो, स्टेरॉइड्स ले लो। मैं देखो स्टेरॉइड्स के बहुत खिलाफ हूँ, तो यहाँ तो सोचना ही मत कि मैं कहीं से कुछ बता दूंगा आपको। तो नेवर 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 यूज स्टेरॉइड्स, वो बहुत ख़राब हो सकता है। एक टॉपिक इसका बारे में कभी और बात करेंगे। जो लोग देखते हैं मुझे उनको पता है कि हाउ मच आई हेट इट। तो इन चीज़ों के चक्करों में मत पड़ना, फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर लाइफस्टाइल, दैट्स इट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।